Good morning, students. I hope everyone is safe and healthy. Okay, now let's get started with our new chapter, adjective, demonstrative and possessive. I hope everyone remember the meaning of adjective. Adjective means it show or it tell us the quality or the quantity or number of noun. In this chapter, we will discuss about demonstrative and possessive adjective, which is again the type of adjective. Okay, now let's get started. First is demonstrative adjective. It shows, it means showing or pointing to something. The word this, that, these, those are used to point to something. मीन्स ये इसलिए यूज़ होते हैं जैसे कि हम किसी चीज़ को दिखाना चाहते हैं या किसी की चीज़ की तरफ पॉइंट करना चाहते हैं या उसके बारे में बताना चाहते हैं, तब हम इशारा करके जब जैसे यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग होता है डेमॉन्स्ट्रेटिव. डेमॉन्स्ट्रेट करना, उसके बारे में बताना. इसमें मेनली 4 टाइप्स ही होते हैं: दिस, दैट, दीज, दोज. ये 4 शब्द यूज होते हैं किसी चीज को पॉइंट करने के लिए. जैसे कि एग्जाम्पल, दिस हाउस इज बिग. यह घर बड़ा है. दैट हाउस इज स्मॉल. वो घर छोटा है. दीज रूम्स बिलोंग टू मी. यह कमरे मेरे हैं. दोज रूम्स बिलोंग टू यू. वो कमरे तुम्हारे हैं. So mainly there are 4 types: this, that, these, those. Now let's get the meaning of these 4 words and when and where they are used. Okay. First of all, look at the table. The heading is meaning singular, plural, and on the left hand side there is written near and far. अब मान लीजिए कोई चीज आपके नियर है, पास में है और सिंगुलर है. सिंगुलर मीन्स एक है, मीन्स कोई चीज एक है और पास है तो हम यूज करते हैं दिस. पास में है और प्लूरल है तो हम यूज करते हैं दीज. दूर है और सिंगुलर है मतलब एक है तो उसके लिए यूज करते हैं दैट. दूर है और प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो यूज करते हैं दोज. ठीक है. इसी का एक एग्जाम्पल जैसे एक डायग्राम दे रखा है. दिस इज एन एप्पल. यह एक एप्पल है. और ये क्या है? एक है और साथ में पास में है तो इसलिए हमने यूज किया दिस. अब एक है लेकिन वो सेब क्या है? दूर है. दैट इज एन एप्पल. वो एक एप्पल है. दूर है और एक ही है इसलिए हमने यूज किया दैट. अब अगेन पास में है लेकिन एक से ज्यादा है. दीज आर एप्पल्स. ये है सेब है. अब ये पास में है और एक से ज्यादा है तो इसलिए हमने यूज किया है दीज. दोज आर एप्पल्स. अब ये दूर भी है और एक से ज्यादा है तो हमने यूज किया दोज. बहुत सिंपल सा है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए कि पास में है या दूर है, और साथ में ये देखने की जरूरत है कि एक है या एक से ज्यादा है. ठीक है. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज पोजेसिव एडजेक्टिव. अब इसका क्या मीनिंग होता है? इट अकर बिफोर अ नाउन. दे शो पोजेशन. इन अदर वर्ड्स, they indicate that the noun they refer to belong to someone. पोजेसिव एडजेक्टिव हमें ये बताता है कि जिस भी नाउन या जिस भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो किसकी है. आपकी है, मेरी है, उसकी है, उनकी है, किसकी है. हमें बस ये पता चलता है कि जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो किसको बिलोंग करता है या किसको
पोजीशन है, किसके पास में है। जैसे एक कहावत सुनी होगी आपने, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ओके, एग्जाम्पल, दिस इज माई जैकेट। यहाँ पे अब नाउन क्या है, जैकेट, और वो जैकेट किसकी है, मेरी है। आवर स्कूल इज रैंक्ड फर्स्ट इन द कंट्री। अगेन यहाँ पे नाउन क्या है, स्कूल, और उससे पहले लिखा है आर, यानी हमारा स्कूल कंट्री में, देश में सबसे पहले नंबर स्थान पे है। ये एक और बात ध्यान देने की है कि ये हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन से पहले ही होता है। शी इज वेरी फाउंड ऑफ हर ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स अगेन नाउन है, और उससे पहले लिखा है वो अपने ग्रैंड पेरेंट को बहुत पसंद करती है। फाउंड मतलब पसंद करना है, ठीक है। अब ये जो ऊपर जो लिखा है वो वैसे तो हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन ये मतलब इसलिए लिखा है कि ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए और हमेशा याद रहे। माई का मीनिंग मेरा, योर मीन्स तुम्हारा, हिज मीन्स उसका, हर मीन्स उसका, अगेन लेकिन ये यूज होता है फीमेल्स के लिए। इट्स, वो भी उसका मीनिंग होता है उसका, लेकिन ये यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जैसे टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, ये सारी नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके साथ यूज होता है इट्स। आर, वो यूज होता है हमारा, उसका मीनिंग होता है हमारा। देयर, उसका मीनिंग होता है उनका। ये बस छोटा सा मैंने ये, ताकि ये हमेशा आपको याद रहे, इसलिए मैंने अलग से आपको लिख के दे दिया। ओके, अब ये डायग्राम पे ध्यान दो। इसमें जैसे फर्स्ट वन लिखा है आई, और उसके आगे लिखा है माई। मीन्स अगर मेरा सेंटेंस में स्टार्टिंग में स्टार्ट हो रहा है आई से, तो उसमें जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा वो आएगा माई। ऐसे ही अगर वो यू से स्टार्ट हो रहा है तो उसका हो जाएगा योर, हीज में आ जाएगा हिज, शी में आ जाएगा हर, इट में आ जाएगा इट्स, वी में आ जाएगा आर, यू में आ जाएगा योर, ये रिपीट हो गया कोई बात नहीं, दे में हो जाएगा देयर। जैसे कि एग्जाम्पल भी उसके सामने लिखा हुआ है, आई एम प्लेइंग विथ माई बॉल। मैं अपनी बॉल से खेल रहा हूँ। यू आर टॉकिंग टू योर ब्रदर। तुम अपने भाई से बात कर रहे हो। ही इज डूइंग हिज वर्क। वो अपना काम कर रहा है। शी इज राइडिंग हर बाइक। वो अपनी बाइक चला रही है। वेयर इज द प्लांट? इट्स इन इट्स पॉट। पेड़ कहाँ है? वो अपने पॉट में है। वी लव आवर पेरेंट्स। हम अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं। आर यू क्लीनिंग योर कार? क्या तुम अपनी कार साफ कर रहे हो? दे आर पेंटिंग देयर बेडरूम। वो अपने बेडरूम को पेंट कर रहे हैं। ओके, this ends our chapter, demonstrative and possessive adjective. We have completed with 3 or 4 chapters. Revise all your work. Soon you will be getting your holiday homework, and now I'm going to explain you a little bit about that, so that you won't have any difficulty in understanding. फर्स्ट वन इज राइट 10 लाइन्स ऑफ हैंड राइटिंग एवरी डे। आप सबकी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, तो अपनी डेली ट्राई करो, कहीं से भी किसी भी बुक से देख के आप अपनी एटलीस्ट 10 लाइन्स डेली लिखो, ठीक है। आपकी राइटिंग उससे बहुत इम्प्रूव होगी। और ट्राई करो कि आप 4 लाइन वाली कॉपी में लिखो। उससे क्या होगा, आपकी राइटिंग और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, रिवाइज ऑल द वर्क डन। जितना भी काम हुआ है ग्रामर में वो सारा आप रिवाइज करो, अच्छे से याद करो। ओके, थर्ड, रीड 2 chapters फ्रॉम योर लिटरेचर बुक एंड अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग। आई होप आपने अपनी बुक्स वगैरह ले ली है। अगर नहीं ली है तो ले लो, इट्स अवेलेबल इन द स्टोर। उसकी लिटरेचर बुक की आप फर्स्ट 2 chapters रीड करो। उसमें जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं उनको अंडरलाइन करो, कॉपी में लिखो और उनके साथ में मीनिंग में लिखो। मीनिंग अब आपको कहाँ से मिलेगा? आप सब डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हो, या मोबाइल में भी सर्च करके आप उनका मीनिंग लिख सकते हो।
ठीक है। फोर्थ, फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो वर्ड्स लिखे हैं इनको यूज करते हुए सेंटेंस बनाओ। बहुत इजी इजी वर्ड्स हैं, लिटिल, स्कूल, ग्रास, एनिमल, केक, बर्थडे, कैट, ब्यूटीफुल, हाउस, फ्रेंड। इन सब को वर्ड को यूज करते हुए, ये आई थिंक 10 वर्ड्स हैं, इनको यूज करते हुए आप एक एक का सेंटेंस बनाओ। एक से ज़्यादा भी बनाओगे दैट इज़ गुड फॉर यू। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इंग्लिश में इम्प्रूव करोगे। लास्ट, रीड स्टोरीज रिलेटेड टू फेमस इंडियन वुमेन पर्सनैलिटीज, आइडेंटिफाई एनी वन एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट हर, मेक अ स्क्रैप बुक। अब इंडिया में बहुत सारी वुमेन हैं जो उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है देश की आज़ादी के लिए या देश को चलाने के लिए, या स्पोर्ट्स में बहुत इम्प्रूव किया है, बहुत अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं। इंडिया वुमेन्स के लिए हमेशा उनको बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी पर्सनैलिटी है जिन्होंने हमारे देश के लिए किसी न किसी फील्ड में बहुत कुछ काम किया है। तो आप किसी एक के बारे में पढ़िए, उनके बारे में अच्छी सी इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन जितनी आप निकाल सकते हैं वो निकालिए और उनके बारे में एक स्क्रैप बुक बनाओ। स्क्रैप बुक क्या है? एक छोटी सी अलग से एक डिज़ाइनदार एक अलग अलग पेपर चिपका के, कलरफुल पेपर चिपका के उनके बारे में सारी स्टोरी लिखो। उनके बाद उनके अगर रिलेटेड कोई भी पिक्चर्स मिलती है वो सब निकाल के अलग से लगा के एक अलग से स्क्रैप बुक बनाओ। सो आई वांट अ स्टोरी अबाउट एनी वन, कोई से भी हो, एक इंडियन होनी चाहिए और वुमेन होनी चाहिए। ओके, लास्ट, हैप्पी समर हॉलीडेज, एंजॉय योर हॉलीडेज, हैव अ वंडरफुल एंड safe, healthy summer holidays. Keep yourself safe. Bye.